हेलो एंड वेलकम बैक टू अनिल्स किचन। आज चिक्की नहीं बनेगा, एक्चुअली बनेगा, पर वी आर नॉट गोना शो यू दैट। आज क्या बनेगा? अपनी भाषा में उसे तेंकोल कहते हैं, तेंकोल, वरना राइस नूडल्स। ठीक है, वो उड़द दाल और चावल का आटे के साथ जैसे डोसा बनता है, डोसा भी उड़द दाल और चावल का एक कॉम्बिनेशन होता है। और तेंकोल बनाने के लिए कुछ अलग सा एक उपाय है। इस आटे का इट्स एक्चुअली अ वेरी फ्रेजाइल आटा। तो चलिए देखते हैं कि तेंकोल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और इसे किस कॉम्बिनेशन में मिक्स करें और डालें। So this is a fried thing. It's in Iyengar language we call it तेंकोल। And तेंकोल का एक खास रेफरेंस होता है हमारे समाज में, उसका भी हम आपको उससे भी हम परिचय कराएंगे आपसे। तो चलिए चलते किचन में। तेंकोल बनाने के लिए चीज़ें जो हम इसको तैयार रखे हैं, यह है तेल। शायद ये थोड़ा कम है, पर थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो इतना ही तेल काफ़ी है। 3-3, 4-4 कट्टे डालोगे तो इससे ज़रा दुगना तेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये पानी किस लिए? आटे के लिए ऑफ कोर्स। और ये मक्खन। अब रोटी के आटे में मक्खन तो डालते नहीं, शायद घी तो डालते हैं, पर ये मक्खन सीधा आटे के अंदर कुल मिला के इस तेंकोल का जो आटा बनता है ना, वो बनेगा तो इसी में। पर ये जो आटा है ये इजी शॉर्टकट वाली आटा है। शॉर्टकट क्यों? क्योंकि बाजार से लिया गया। अगर घर में बनाओ तो कैसे बनाते हैं? इस आटे को चावल ले लें और उड़द दाल 50-50 मात्रा में, या 1:2। एक चावल, दो चावल, एक उड़द। ठीक है, 2 कप चावल और 1 कप उड़द का ये रेशियो की मात्रा में इसे किया जाता है। पर डोसा भी 1:3 या 1:4 तक हो जाता है, पर ये 1:2 है। आसान है ना? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। हाँ, तो ये आटा बनाने का एक तरीका है। दिस इज हाउ द आटा। सो 2 cups of urad and 1 cup of chawal, or the other way around, right? So it's 2 cups of chawal, 1 cup of urad. Now the chawal rice has to be completely washed, right? Like you would do for any other dosa batter as well. But rice को सुखाना पड़ेगा, completely dry, flat, न्यूज़पेपर में डाल के, धूप में डाल के उसे सुखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चावल सूख गया। अब उड़द का क्या करें? उड़द इज अ वेरी वर्सेटाइल लेंटिल। बड़ा टेस्टी है। तड़के में डालो तो वाह क्या स्वाद बनता है। तड़के में कैसे आलू की सब्जी, वो जो मसाल डोसा में वो आलू की सब्जी बनती है ना, अंदर जो डालते हैं उसमें उड़द का तड़का होता है। और बहुत सारी सब्जियों में उड़द का तड़का होता है। तड़का मतलब क्या? यू आर रोस्टिंग द उड़द और समटाइम्स शैलो फ्राइंग द उड़द। अब जो उड़द को रोस्ट करेंगे ना, तो उड़द का फ्लेवर निखर आता है, उभर के आता है। तो वही चीज तेंकोल वाले आटे में करना चाहिए। मतलब उड़द को रोस्ट करें, रोस्ट करें, ठंडा करें, और फिर ये जो सूखा हुआ आटा चावल है ना, और ये रोस्टेड वाला उड़द, फिर इन दोनों को मिक्स करके एकदम चक्की में ले जाके फाइन सा आटा बनना चाहिए। यह है तेंकोल की शुरुआत। शुरुआत ठीक नहीं है तो अंत भी ठीक नहीं होगा। हर रिश्ते का भी यही रूल है। नए रिश्ते का पहले 1-2 साल में जिस तरह से कौन क्या बर्ताव करेगा, जिंदगी भर वही करेगा। तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। चलो, तेंकोल और मेरा रिश्ता शायद शुरुआत अच्छी तरह से हुआ है, क्योंकि ये आटा हमने नहीं बनाया, क्या पता
किस तरह से बनाया उन्होंने। चलो भरोसे से आगे बढ़ते हैं। लीजिए ये है आटा, एकदम फाइन, ऑल डन। तो चलिए आटे को मिक्स करते हैं। थोड़ा नमक, इसमें हींग डलता है, हींग। ओके, हींग का जो स्वाद, वो खुशबू जो आती है, अगर तेंकुल में आने लग जाता है तो क्या कहना भाई इसका। और इसमें थोड़ा जीरा भी डलता है, जीरा, हाँ ये तो जीरा है ना, थोड़ा इसमें ये भी डलता है। तो आटे को बनाते हैं कैसे, चलिए मैं इस कैमरा को हमारे क्या है ना, मेरी मम्मी जो है, कोच मम्मा, ये मम्मा का रेसिपी है, एक्चुअली मेरी दादी माँ की रेसिपी है, दादी माँ की। हाँ, दादी माँ ने माँ को बताया और माँ ने मुझे बताने की अब कष्ट किया। अब बनेगा तो इसी में। अब लगता है काफ़ी पुराना है ना। हाँ भाई, ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये मेरे माँ को मेरी दादी से विरासत में मिला है ये, और वही चीज़ अभी भी चला आ रहा है। तो आज इसी के साथ हम तेंकुल बनाएंगे। अब इसके अंदर घी डला हुआ है और इसके यहाँ पर भी घी डलेगा, ताकि ये क्या कहते हैं इसको, ये लुब्रिकेशन बना रहे और इसे स्क्वीज करने में आसानी हो। तो चलिए आटा बनाते हैं, बना के फिर आपको सिखाएंगे इसके बाद होता क्या है। तो लीजिए, चलिए इस आटे को थोड़ा सा लेना, पूरा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और बनाते बनाते उसे तलने के लिए रख सकते हैं, डाल सकते हैं। पर ये जो जब रोटी बनती है ना, उसका आटा जो है आप आटा गूंद के रख देते हैं, पर तेंकुल के मामले में ऐसा नहीं होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा नमक, जैसे हमारे उस्ताद जी संजीव कपूर जी कहते हैं कि स्वाद अनुसार डालें। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नमक डल गया, इनफैक्ट थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि जब फ्राइड चीज़ थोड़ा नमकीन हो ना, तो उसका स्वाद और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए नमक डाल दिया इसमें। अब हींग, अब कितना हींग डालें, मुझे तो भाई हींग बहुत पसंद आता है। एक्चुअली हींग का ये एक खासियत ये है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे मैं हेमकुंड चढ़ते गया, हेमकुंड साहब जो जोशीमठ के यहाँ पर हैं, और हमारे वाहिगुरु जी का एक बड़ा पवित्र पावन स्थान है, तो वहाँ पर चढ़ के जाना चाहिए। और जब हेमकुंड में चढ़ते चढ़ते जाओगे ना, तो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, टीले हींग के पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर चलते चलते हींग खाते जाए ना, तो मसल रिलैक्स हो जाता है, कहते हैं इसलिए। तो क्योंकि क्लाइंबिंग हेमकुंड साहब इज़ नॉट ईजी, एंड हींग comes to your rescue. So every few kilometers there are piles of हींग, so ऐसे ही लोग उसको मुंह में डाल के फिर चलते लगते हैं। तो हींग का ये भी एक खासियत है। तो चलिए इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा काफ़ी डालेंगे। और हींग के साथ ज़रा सा जीरा। अब जीरा भी जब फ्राई होता है, उसका एक अलग फ्लेवर आता है। तो जीरा कम डालो या ज़्यादा, वो आप पर डिपेंड होता है, आपके टेस्ट बड्स पे डिपेंड होता है। मुझे तो जीरा बहुत अच्छा लगता है। लीजिए, तो इतना जीरा इसमें डल गया। तो ये एक टेस्ट सा है। तो अभी मक्खन डालेंगे, ज़रा सा लेंगे बस, ये इतना जो मक्खन है उसको डाल दिया। एक्चुअली इस मक्खन को पिघल के रखो तो और भी आसान होगा, पर चलिए अब मक्खन के साथ खेल भी लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान अपने मक्खन से बहुत प्यार करते थे, अब तेंकुल का जो रेसिपी है ना, मक्खन से बहुत प्यार करता है। जितना मक्खन डालो उतना वो सॉफ्ट, और बाहर क्रंची और अंदर सॉफ्ट रहेगा। तो आप ज़रा वेट कर रहे थे, तो लीजिए थोड़ा काम हम कर लिए। इस आटे को और ज़्यादा मिला लिए, इसको वॉल्यूम बढ़ाए हैं, और ये पूरा जो ये मक्खन था इसको डाल दिए, थोड़ा और नमक डाल के। अब इसको ऐसी तरह मिक्स करो, यू हैव टू मिक्स इट इन सच अ वे कि वंस फुल्ली मिक्स्ड। और ये हाउ डू यू नो इट्स रेडी, ये तैयार कैसा है, कैसा पता चलेगा? तो मेरी माँ कहती है, और ये जो ज्ञान है ना, दादी माँ के ज़रिए माँ के पास आया, और माँ से अब
मेरे पास। तो इसको ऐसे पकड़ के अगर कस के हम इसे निचोड़ें, ये ऐसा बॉल शेप आना चाहिए। अगर ये बिखर जाता है ना तो मक्खन कम है इसका मतलब, तो मक्खन और डालें। शायद हम थोड़ा ये मक्खन यहाँ जो है ना इसको ख़त्म करके यहाँ डाल देंगे। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये रेडी है, क्योंकि इसको दबा के गोला बन गया ना तो इसका मतलब ये है रेडी। तो देखिए ऐसा होता है। अब मट्टी में खेलने का शौक सभी को है, तो समझिए ये मट्टी जैसा ही है ना, तो बड़ा मज़ा आता है इसको ऐसे खेलते खेलते खेलते। इसके साथ सुकून भी मिलता है, थोड़ा थेरेप्यूटिक भी है। तो खाना अगर इसे चोर की तरह या काम की तरह ना देखें, पर एक सुकून की तरह देखें तो बहुत लाभदायक है ये। हाँ, तो देखिए प्रेस कर लिए और ये गोला बन गया, इसका मतलब है रेडी। तो इसके बाद क्या करते हैं, आपके पास फिर से आते हैं थोड़ा तैयारी करके और तेंकोल की ओर बढ़ते जाएंगे। सो अभी द आटा वाज मिक्स्ड विद द सॉल्ट, हिंग एंड जीरा। और ये क्या कर रहे हैं हम, इसको ज़रा सेपरेट कर रहे हैं। अब रोटी में क्या डालता है ना, पूरा पानी मिला के आटा बन के गूंद के फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के हम बेलते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं। जितना इसमें जाएगा उतना ही निकाल कर पानी मिलाकर सिर्फ इतने का आटा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको पूरा करके रख देंगे ना और फिर इसको लेकर इसमें डालेंगे और फिर जब प्रेस करेंगे, क्या होता है ना कि कहते हैं कि वो लाल सा हो जाएगा जब वो फ्राई हो जाता है, क्योंकि तेंकुल का रंग सफ़ेद ही रहना चाहिए तलने के बाद भी। तो देखते हैं, मेरे हाथों में ऐसा कमाल है कि या वो सफ़ेद ही रहे या वो तल के लाल बन जाए। सो देखिए, इस थोड़े से आटे को पानी से थोड़ा थोड़ा कर करके वी हैव टू ब्रिंग इट टू दिस कंसिस्टेंसी, ताकि वो माँ कहती है ना जो प्लायबल होना चाहिए। यानी प्ले डो, या हम बचपन में प्लास्टिसीन के साथ खेलते थे ना और उसमें शेप्स बनाते थे, ऐसा ही कंसिस्टेंसी में इसे आना चाहिए। ज़्यादा सूखा भी नहीं और ज़्यादा गीला भी नहीं। तो इसे ऐसे ऐसे करके अभी ये इसमें डलेगा। इसको स्टफ़ करेंगे इसको, तो उसी के शेप में इसको डालें अंदर। अंदर डलेगा ये स्टफ़ हो गया। और अब बारी है इसको टेस्ट करने के लिए। अब तेल यहाँ पे देखिए, तेल गरम है और इसमें जब पानी डलता है ना, इसका मतलब इसमें भी पानी है। तो पानी जब तेल में जाता है तो क्या होता है। तो लीजिए जी, वेलकम बैक। अब ये जो दादी माँ से विरासत से मिला है, ये पहली बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक हिस्टोरिक मोमेंट है मेरे किचन के लिए, है 3rd जनरेशन है इसका। तो चलिए देखते हैं इस दादी माँ का कमाल इसमें समा हुआ है कि इसकी उनकी एनर्जी इसमें है कि नहीं। काफ़ी बढ़िया खाना पकाती थी वो और ये सब बड़ा अच्छा अच्छा बनाती थी। तो चलिए एक आराम, तो ये एक छोटा सा पीस करेंगे। इसमें इतना पानी था, तो चलिए इसे तेंकोल कहते हैं क्योंकि ये ज़रा ऐसा ही गिरेगा। और ऐसा ही तलेगा। तो अब तलने का एक कमाल भी है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसका। जब वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा इस तेल के वजह से इसे थोड़ा खिलवाड़ करेंगे इसके साथ। अब मैंने कहा था ना कि हमारे समाज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, क्योंकि हम कहते हैं हम इन आवर फैमिलीज़ मामा भांजी भांजे के साथ जब शादियां होती है, इंसेस्चुअस रिलेशनशिप, फैमिली में ही शादियां करती हैं ना, तो हमारे आयंगार कम्युनिटी में भी कहा जाता है कि हम खून तो एक ही हैं, बस गुल मिल गए हैं। तो हम एक दूसरे को तेंकोल वाले रिश्ता कहते हैं, क्योंकि आप तेंकोल को देखिए यहाँ पे कि है एक ही लाइन,
पर इतना कंफ्यूजन से ये साथ में ही है, पर घूम फिर के एक ही परिवार की तरह है, ये हमारे परिवार की तरह। तो हमारे रिश्ते को तेंकोल वाला रिश्ता कहते हैं। तो देखिए ये जो फ्राई हो रहा है ना, लो फ्लेम में इस तेल को गुनगुने तेल से हल्का सा फ्राई करते जाएं। अब देखिए ये सफ़ेद ही रहा है, ये लाल हो नहीं रहा। अगर हम इस आटे को पहले से ही प्री मेड करके इसको ऐसे ही करते तो ये तेल से छूते ही, गरम तेल के साथ छूते ही वो लाल होने लगता है। जैसे अभी देखिए थोड़ा ब्राउनिंग हो रहा है, और ब्राउनिंग से तो ठीक है। अब ये जो रंग है ना, एक्चुअली ये ही सही रंग है। अब ये छोटे छोटे परिवार हैं और ये एक बड़ा सा परिवार है, तो ये छोटे छोटे परिवार करेंगे तो ब्राउनिंग इवन और जल्दी भी हो जाएगा। अब मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया इस परिवार को, तो तलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में इसे तलना नहीं चाहिए, लो फ्लेम में जैसे मैं कह रहा हूँ। पर एक और सीक्रेट की बात बोलूँ, तेल थोड़ा और डल सकता है। अभी अभी माँ ने कहा कि हमारे घर में इतना ही तेल था, तो जितने तेल से हम इसको तल सकते हैं उसी से तला रहे हैं। पर आपको अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसे कैसे बनाते हैं। अब 3 बना लिए, 10 बनाओ या 20 बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आपको चाहिए। हम शायद 5 परिवार और यहाँ डालेंगे। तो इसे कहते हैं तेंकोल। हमारी कम्युनिटी से, हम आयंगार, हेब्बार आयंगार कम्युनिटी के लोग हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेलिकेसी है हमारे खाने के लिए। तो आप भी बनाइए घर में, और अगर नहीं बना पाओगे तो मैं ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अनिल्स किचन, एंड मेरी कोच जो कैमरा के उस पार हैं, मेरी माँ, और उन्हें सिखाया गया मेरी दादी ने। तो दादी का रेसिपी है ये तेंकोल। बनाइए, खाइए, और मैं खाता हूँ। तो देखिए कुछ और परिवार जुड़ रहे हैं हमारे छोटा सा परिवार में। ये पहला बैच था, और अब ये दूसरा बैच। अब इतना बचा है कि तीसरा, चौथा और 5वां बैच। परिवार बहुत बड़ी है इस बार, और खाने का भी स्वाद 1 हफ्ते तक चलेगा। हाँ जी, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकेगा। चिक्की जो मैंने इससे पहले बनाई थी ना, 4 दिन बस ख़त्म। अब चिक्की बनाने की फिर से बारी आ गई है। इसके बाद हम चिक्की भी बनाएंगे, मगर कैसे बनाते हैं आपको पता है। तो देखिए हमारा ये जो परिवार है बढ़ता जा रहा है, और दिस इज़ द लास्ट बैच। एक्चुअली इसमें 2 और बनेंगे, 2 और छोटे छोटे परिवार, और उसके बाद यहाँ से क्लीन अप। जैसे हर किचन में होता है, जब अच्छा खाना पकवान बनता है तो थोड़ा सा मेस बनता ही है, पर एक अच्छा शेफ़ का ये एक क्या कहते हैं, एक अच्छे शेफ़ के चरित्र में ये होता है कि जब वो खाना पका देगा ना, तो वो अपने असिस्टेंट को बोलेगा कि इसको सब साफ़ कर दे। पर हमारे घर में असिस्टेंट तो है नहीं, मैं ही हूँ, तो मुझे ही करना पड़ेगा ये सब। वरना मैं अपनी माँ से कह सकता हूँ, पर बेचारी बूढ़ी माँ क्यों साफ़ करेगी ये सब। बूढ़ी होगी तेरी माँ। फिर से कहिए माँ जी। बूढ़ी होगी तेरी माँ। वो तो सही बात, 100% सही बात कहा उन्होंने। तो लीजिए, ये है तेंकोल बन के यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और वाह, एक हफ्ते का खाने का मज़ा यहीं पर शुरू हो गया। ये हमारा जो किचन है, हमने तेंकोल आज बनाया। मेरी दादी माँ की रेसिपी थी। दादी माँ की नहीं, माँ ने सिखाया कैसे करना है, पर आया दादी माँ से, शायद उनके पास उनकी माँ की तरफ से आया होगा, पर बनाया है हमने आज। और मैं कह रहा हूँ ये पूरे हफ्ते का बाउंटी है। पर मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं, मेरी माँ जो है ना, रोज़ चाय पीती हैं, और रोज़ चाय पे वो ऐसे फरसान चीज़ें खाती हैं। तो जब मैंने 1 हफ्ता बोला, माँ कहती है 3 दिन बेटा, 3 दिन लगे रहो काम पे, फिर से 3 दिन बाद। तो अच्छे खाने का यही प्रॉब्लम है, जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और बनाना पड़ता, रहना पड़ता है। तो ये था तेंकोल। अगली बार हम आएंगे, पता नहीं क्या बनवाएंगी माँ मेरे हाथों से, तो देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये बना रहे हैं शीडे, कहते हैं इसको शीडे, है तो वही आटा,
और वो लास्ट में जो पड़ा रहता है ना, जो बचा कुचा रहता है, उसको वो स्क्वीज़ करने से भी वो निकलता नहीं है। तो जब निकलता नहीं है तो क्या करें, इसका वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो इसका एक नाम भी दे दिया शीडे करके, शीडे। और ये चीज़ भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी है ना, कृष्ण, बहुत पसंद है उनको ये शीडे करके। और ये जन्माष्टमी का सीज़न है हमारे कम्युनिटी, अयंगार कम्युनिटी में। जन्माष्टमी अगला महीना है, तो उसकी प्रिपरेशन में शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी बना दी है। पर चलो जी, जय श्री कृष्ण कह के इसको सारे बना देंगे। देखो इतने इतने गोले बन गए। और बचपन में हम क्ले के साथ खेलते थे ना, तो हाथ गंदे करके, वाह बचपना याद आ गया, बड़ा मज़ा आ गया इसको बना बना के। और जब खाने का टाइम आ गया ना, तो खाएंगे भी इतना ही मज़ा से जितना बनाने में लग गया था। तो ये है शीडे, वो है तेंकोल। लगता तो वही है, नाम अलग अलग है। क्या है ना कि कर्ड राइस भी सेम है, बिरयानी भी सेम है, चावल तो एक ही है ना। इसलिए मेरी एक मौसी जो थी, एक कवाली सिखाया था हमको बचपन में, अल्लाह तूने क्या किया दोनों के बीच में झगड़ा किया। हाँ, उसमें से एक अंतरा ये था कि मुस्लिम खाते हैं बिरयानी, हिंदू खाते हैं तैरसादम। बिरयानी तैरसादम अलग हैं, पर दोनों का चावल एक है। अल्लाह तूने क्या किया दोनों के बीच में झगड़ा किया। पीसफुल रहिए, पहले हम इंसान, मज़हब बाद में। एंड सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शीडे एंड तेंकोल पेश करते हैं हमारी दादी माँ की रेसिपी। तो आशा करता हूँ कि आपको तेंकोल बनाने में, देखने में मज़ा आया होगा, पर बनाने में और भी सुकून मिलता है। और जब खाते हैं तो लीजिए देखिए, अब खाने की बारी आएगी। ये एक छोटा सा परिवार का एक मैं हिस्सा लूँगा। एक्चुअली वो शीडे जो है ना, जो कृष्ण भगवान जिनको पसंद है। सुपर। मेहनत का फल मीठा होता है, इससे सच बात मैंने कभी सुनी नहीं। मेहनत करो, फल मीठा पाओगे। बाय बाय।